हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरे दिन की जो शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से। तो 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, फिर वही खुद से स्ट्रगल। तो फिर वही खुद को पुश किया कि नहीं, उठना ही उठना है, क्योंकि वही है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन 5-10 मिनट अगर आप खुद से कन्वर्जेशन करते हो ना कि नहीं उठना है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उठ ही जाते। तो सुबह आज जो है मुझे राइस का प्रिपरेशन करना, क्योंकि आज जो है गैस ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद जो इंडक्शन पे मुझे वन पॉट रेसिपी बनानी थी, तो मुझे पुलाव सबसे बेस्ट लगा। तो पनीर पुलाव बनाऊंगी बेटे को स्कूल लंच बॉक्स में देने के लिए। तो मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी और फ्रेशन अप होने के बाद जो है मैंने आपको टाइम दिखाया, इतना मुझे टाइम लग ही जाता है। तो उसके बाद जो है मैं पढ़ने बैठी थी। तो अप्रॉक्स जो है हाफ एन आवर की स्टडी होगी, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन तो मैंने कर दी है जो मुझे बेटे को स्कूल में लंच बॉक्स में देना है। राइस को मैंने सोक कर दिया, और जो पनीर है वो रात मिडनाइट को ही मतलब रात में ही बना के तैयार कर दिया था। तो अभी जो है बस थोड़ा सा ही प्रिपरेशन करना होगा। तो 15 मिनट में अभी पढ़ सकती हूँ। 6:15 के बाद जो है मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो इस जो आधे घंटे में है, मैं क्या करती हूँ कि रिवीजन कर ले। तो जो मैंने लास्ट नाइट जो भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो अभी भी जो मैं कर रही हूँ रिवीजन, वो मेरा सब्जेक्ट मैथ है। तो मॉर्निंग पे टाइम पे, क्योंकि मैं अभी ऐसा कुछ नहीं है, 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, पेडालॉजी और सब्जेक्ट। और जो तीसरा जो स्टार्ट किया है वो जो एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ रही हूँ ना, वो यही है जो अजय सर का जो ऐप में जो भी सर ने पीडीएफ भेजी हुई है ना, एनसीईआरटी की 6 क्लास की 7, 8, 9। तो ये सब कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट सर ने जो पीवाईक्यू भेजे हुए हैं उनको कर रही हूँ। इसके अलावा सर ने जो ऐप में जो वीडियो पोस्ट किए हुए हैं ना, वो वीडियो मैं नहीं देखती, क्योंकि वो मेरे लिए क्योंकि मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं उनको नहीं देखती हूँ। जैसे हिंदी के सर ने वीडियो डाले हुए हैं, साइंस के, मैथ के, इसके मुझे नीड नहीं है। और जो भी सारे मटेरियल अभी सर जो पोस्ट कर रहे हैं, वो एज ए पीआरटी के लिए वो यूज़फुल है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कि DT+B की प्रिपरेशन भी हो जाती है, क्योंकि उसमें भी आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है आपके जीके के लिए। तो मैं उस हिसाब से पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए बस इतना ही करती हूँ। तो क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट भी लेके चलना है साथ में, और जो चीज़ पढ़ी हुई है उनको देखने का बार बार मतलब जो बेस्ट टीचर से आप पढ़ लेते हो, तो फिर मतलब उनको देखने का, बार बार देखने का कोई मोटिव नहीं है। तो वो चीज़ें मुझे आती है। तो मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ सर के ऐप से, क्योंकि आप भी कन्फ्यूजन होंगे कि सर का जो ऐप में इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर आप अपना सब्जेक्ट, फिर पेडालॉजी सेक्शन किस तरीके से एक ही दिन में मैनेज कर रहे हो। तो ये सब मुझे आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ अपना 40 डेज़ का जो मेरा स्टडी टारगेट है, और जो सर का 30 डेज़ का जो स्टार्ट हुआ है उसको मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। ठीक है। और बाकी ये है कि जो सर ने जो एनसीईआरटी पोस्ट की हुई थी 6, 7, 8, 9, 10 की ना, सॉरी, अभी तक 9 की पोस्ट की है। तो उसमें जो है मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि मैं जब लर्न कर रही थी, जैसा कि आप बाद में आप देखोगे वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे याद आ रही, क्योंकि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया हुआ है 6 से 10 तक का। तो मैथ साइंस मैं पढ़ाती थी, तो मुझे ये सारी चीज़ें आती थी। तो मैं ये है, आप मतलब कोई बोलता है ना कि पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे अब माइंड में आ रही है। बच्चों को मैं पढ़ाती थी, बार बार उनको लर्न भी कराती थी ना, तो अब देख रही हूँ वो सारी चीज़ें मुझे लर्न है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो मेरा जो है टाइम कहीं ना कहीं सेव हो जा रहा है। तो आज से मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड की जो बॉस है वो तमिलियन है, तो उनको किसी ने गिफ्ट की हुई थी गीता। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया, क्योंकि वो मतलब बंगाली मीडियम से पढ़े हैं, तो उनको बंगाली ज़्यादा मतलब अच्छे से आती है, हिंदी, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं खुद लेना चाह रही थी, कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि गीता मुझे पढ़ना है, तो बहुत मेरा मन था। तो एज ए गिफ्ट मुझे वो चीज़ जो है मैंने सोचा हुआ था वो मुझे गिफ्ट मिल गया। तो आज ना बहुत ज़्यादा ही मेरा दिन जो है, मतलब ये बोल रही हूँ, सुबह से मेरा बहुत ही अच्छा गया। और आज मैंने अभी जो मैं कर रही हूँ ना सुबह से, तो मैंने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा जो मैंने अपना सब्जेक्ट का जो रिवीजन किया था, उसके बाद जो मॉर्निंग का रहता है 9:30 से 12:30 तक, वो मैंने अपने सब्जेक्ट का जो मेरा पेड बैच है उसको मैंने डिवोट किया। उसके बाद जो अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है
3:30 का टाइम हो रहा है। तो अब जो मैं हूँ टेस्ट लेके बैठी हूँ, तो अप्रोक्स जो है 2 आवर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना टेस्ट जो है। और टेस्ट मैं कैसे दे रही हूँ वो आप देख सकते हो कि एक एक क्वेश्चन के नीचे हिडन जो आंसर में मैं उसको हाइड करके रख रही थी। और जब क्वेश्चन मेरा हो जा रहा था मैं पहले ऑप्शन लिख रही थी और फिर उसके बाद चेक कर रही थी मेरा राइट है रॉन्ग है। अगर राइट है तो राइट क्लिक कर रही थी और रॉन्ग है तो रॉन्ग। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को मैं कर रही थी और मैं बाद में आपको शो भी करूँगी कि मैंने किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं जैसे आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं, यूट्यूबर फ्रेंड है ऐसे कि उनको कुछ भी बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है, उनको नहीं पता कैसे क्या करना है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो कहीं भी आप कंफ्यूजन में ना हो। तो हालांकि जो टेस्ट था वो 3 आवर्स का था, लेकिन मैंने 2 आवर्स में ही कंप्लीट किया क्योंकि मुझे इतना 3 आवर्स का नहीं करना था। और DTPSB की जो प्रिपरेशन करते करते मॉक टेस्ट देते देते वो हैबिट हो चुकी है कम टाइम में करने की। तो उसके बाद मैं आप लोगों को आज जो शेयर भी करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स आए, वो पूरे जो ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर सारे देख के फिर उसके बाद कुछ ऐसा किया, क्योंकि मतलब बात वही है। अगर आप खुद को मतलब दूसरों को दिखाने के लिए आप नंबर शो कर दोगे हाईएस्ट की नहीं 150 आ रहे हैं 160 आ रहे हैं और आप मतलब अपनी वाहवाही करने में वो कर जाओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में स्टडी आपको करनी है, आपको अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना है। आपकी जॉब लगेगी तो आपको सैलरी मिलेगी ना, किसी और को नहीं मिलेगी। तो मेहनत आपको खुद की अपनी करनी है। ठीक है, तो मैं वही बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं इतने दिन से डर भी रही थी कि मॉक टेस्ट देने के लिए, लेकिन फिर देखा कि नहीं, सर के ऐप में जो है 2 दिन के बाद जो है PDF हटा दी जाएगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, रेगुलर होना है तो होना है। 30 डेज़ का जब सर का जो ऐप का जो कन्या ज्ञान सीरीज जो स्टार्ट किया उसको करना है तो करना ही है। ठीक है, चाहे कितने भी मार्क्स आए, अच्छे आएंगे तो मैं शो कर दूंगी, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो यही बात थी, तो यही माइंड में था। तो ठीक ठाक ही नंबर आ गए थे फर्स्ट टाइम में। तो फिर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कितने मेरे मार्क्स आए। वीडियो के एंड में आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने टेस्ट दे दिया था अपना। तो अभी जो है 6:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो इवनिंग का टाइम मैं दिखा रही, तो देखो आज ना बाहर लोगों ने पता नहीं क्यों ये आग जलाते हैं, पता नहीं। तो आज पूरा जो है ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा। तो अभी जस्ट मैंने जो है टेस्ट दिया था, जो सर ने डाला हुआ था ना कि जो 9 अप्रैल को डाला हुआ था सर ने, मतलब सॉरी 8 अप्रैल को मिडनाइट में डाला हुआ था, वो वाला मैंने आज पेपर दिया, मतलब टेस्ट दिया KVS PRT ये वाला 21 फेब ये वाला। तो इसमें जो है तो इसमें मैंने दिया, तो अभी मेरा फिनिश हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे मार्क्स कितने आए। तो मेरी कोई प्रिपरेशन ऐसी कुछ थी नहीं, मैंने स्पेशली कुछ इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, मैं पेडोलॉजी कर रही थी और अपना सब्जेक्ट मैथ कर रही थी। इसके अलावा साइंस जो क्योंकि PRT में आपको पता है EVS आता है, मैथ आता है। तो मैथ तो चलो मेरा सपोर्ट में है, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, तो वो मेरा पॉजिटिव में था। इंग्लिश हिंदी जो है मैंने 2 मंथ हो गया मेरा मतलब फिनिश, मतलब प्रिपरेशन ही नहीं की। ठीक है, तो उस बेसिस पे मतलब बिना कोई तैयारी के, मतलब आप ये बोल सकते हो कि मेरे जो पुराने जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे, ठीक है, कोई रिवीजन नहीं कुछ नहीं, उस पे बेसिस पे मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं आप देख सकते हो क्या क्या है। ठीक है, तो मैं मार्क्स आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे जो है 66 रॉन्ग हुए हैं। तो आपको पता ही है KVS में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो आपके रॉन्ग हो चुके हैं बस वही माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से माइनस किए तो 144 मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग बोलते हो ना कि दी अपने मार्क्स शेयर करो शेयर करो, तो इसका इसलिए मैं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे पाती थी क्योंकि पेडोलॉजी सेक्शन मैंने पढ़ा हुआ नहीं था और KVS का कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी जैसे जैसे पता चल रहा है कि KVS का जो है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और सर ने जब 30 डेज़ का ये स्टडी का जो चैलेंज है स्टार्ट किया, तो तब मैंने थोड़ा सा जो है सोचा कि नहीं अब तो देना ही है। पहले मैं सोच रही थी थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि सर ने बोला ही था कि 2 डेज़ के बाद जो है वो अपना हटा देंगे अपने मतलब डे के शेड्यूल से। तो फिर मैंने सोचा नहीं आज तो देना ही है। ठीक है, तो ये था, तो मैंने आपको बता दिया है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप भी मुझे अपडेट करना। ठीक है, वैसे तो ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चले कि वहाँ से मुझे इम्प्रूव करना है। जैसे कई सारे क्वेश्चन तो इसमें गलत भी थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ।
जैसे मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, रॉन्ग लग रहा है। जैसे पैडालॉजी का तो छोड़ दो, उसमें तो क्या है कि भाई जो एग्जामिनर है उनकी क्या मेंटलिटी है उनके हिसाब से क्वेश्चन, लेकिन जो फैक्चुअल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो जो है वो होने चाहिए, उसमें रॉन्ग है। जैसे कि मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि प्राकृतिक रेशे इसका दे रखा है कि जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन, ये सारे पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो ये दोनों फैक्ट सही है, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है ऑप्शन 4, दैट मीन्स ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही है। अब जो है नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो एनिमल और जो हमारे प्लांट दोनों से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। ये जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे पता है। तो अगर मैं अगर रॉन्ग हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं रॉन्ग हूँ, या फिर क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। इसमें ऑप्शन 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए। मैथ में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो गलत हैं, लेकिन फिर भी हमें तो क्या है अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, और बाकी जो बोर्ड जिसको राइट मानेगा वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ठीक है, तो फिर मैं अपनी जो है अब नेक्स्ट स्टडी कर लेती हूँ। अभी ये दे चुकी हूँ, मतलब मुझे जो है 2.5 आवर्स लगा हुआ था, तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट स्टडी कर लेती हूँ। तो अभी जो है मेरी नाइट टाइम स्टडी का टाइम हो रहा है, तो अभी हमारा लंच मतलब डिनर वगैरह हो चुका था, और अभी मैं सर की जो एनसीईआरटी की जो पीडीएफ सर ने भेजी हुई थी साइंस की, वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैथ में मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है 10th तक का। मतलब 11-12 का तो सर के साथ मेरा जो पेड बैच है वो कंप्लीट हो रहा है, और 10th तक का बहुत ही ईजी मैथ होता है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा चुकी थी ट्यूशन 2-3 साल तक, तो मुझे बहुत अच्छे से वो आती है। हर एक क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस में है, एनसीईआरटी ही पढ़ाती थी उनको, तो सारी चीज़ें मुझे पता है, तो वो मुझे करना है नहीं। साइंस भी मैं कर चुकी, फिर भी जो है मैं एक बार देख रही थी, ओवरव्यू ले रही थी कि क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैथ तो क्या मेरे टच में रहता है, इसलिए मुझे उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा साइंस का एक बार कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें जो है मुझे 1 वर्ड, मतलब सारे 1 to 1 वर्ड जो है सारे के सारे याद आ रहे थे, कि जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को तो सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं ना कि हम पढ़े जा रहे हैं, क्या होगा, हम तो भूल जाएंगे, या हम सोचते हैं कि हम इतने सालों से, इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, लेकिन हमारे दिमाग में सारी चीज़ें इन्फॉर्म रहती है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ रही थी मुझे सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो यही चीज़ होता है, हमें पढ़ते हैं ना तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता ही है, ठीक है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम इतने दिन हमारे वेस्ट चले गए, हमें कुछ भी याद नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा कि सच में जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो चीज़ें याद रहती है, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट था कि मुझे 1 मतलब 1.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे जो है साइंस का ये पूरा पोर्शन जो है ये कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे पैडोलॉजी पढ़ना था। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अपना सब्जेक्ट मैथ और उसकी पेड बैच जो है उसकी वीडियो देखी थी, उसकी प्रैक्टिस की थी। आफ्टरनून के टाइम पे जो है मैंने थोड़ा बहुत जो है एनआईएस के ब्लॉग जो है रहते हैं वो मैंने पढ़ा हुआ था, और जो इवनिंग के टाइम पे टेस्ट दिया होता। तो पैडोलॉजी जो है मेरा वो बचा हुआ था, जो मुझे वीडियो देखने थे वो मेरा पेंडिंग था, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इसको कंप्लीट करने के बाद जो है मेरे पास 1.5 आवर्स ही बचेगा, तो उसके अंदर मुझे अपना पैडोलॉजी सेक्शन भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा प्लानिंग यही है कि इस संडे तक जो है मेरा यूनिट 5 जो है फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो मुझे अपना यूनिट 1 और 2 स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम हो चुके हैं वो चीज़ पढ़े हुए, और उसमें कई सारी चीज़ें लर्न भी करनी है, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि मुझे 40 डेज़ के अंदर जो है अपना पैडोलॉजी फिनिश करना है तो करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा चीज़ें तैयारी ही होंगी, बस ये है कि एक बार गो थ्रू हो जाऊंगी तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। तो इसलिए मैंने ये टारगेट बनाया हुआ था कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो कोई ना कोई टारगेट लेके आपको चलना चाहिए, जिससे क्या होती है कि आपकी जो है स्टडी एक रूटीन में चलती है, ठीक है। नहीं तो आपका जो माइंड है ना डाइवर्ट होता रहता है कि करना क्या है वो समझ में ही नहीं आता। तो कोई एक चीज़ पकड़ के रखना चाहिए कि हाँ चलो ये चीज़ टारगेट या चैलेंज लेना चाहिए, जैसे सर ने लिया 10:55। तो अभी मैं सोने जाऊंगी,
तो मैंने क्या क्या किया वो आज मैं आज दिन भर का मैं बता देती हूँ। तो आज जो था 11 अप्रैल और मेरे जो 40 डेज़ टारगेट जो चला हुआ है उसका आज 22 नंबर का डे था। ठीक है, तो उसमें जो है सब्जेक्ट मेरा मैथ है, उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर मुझे कंप्लीट करना था। उसमें 3 वीडियो मैंने कंप्लीट किए और कल भी मुझे इसका करना है क्योंकि इसके जो है मतलब 2 दिन का मैंने रखा हुआ था शेड्यूल इसका, क्योंकि इसके चैप्टर बहुत सारे हैं, मतलब वीडियो बहुत सारे हैं। सर ने बहुत बड़ा समझाया हुआ है जो मेरा पेड बैच है। इसके अलावा जो पेडालॉजी सेक्शन में यूनिट 5 मेरा चला हुआ है, तो कल तक ये फिनिश हो जाएगा वैसे तो मेरा ये। तो NEP 2020 आज मैंने इसका रिवीजन किया और RT एक्ट जो 2009 ये मैंने आज किया। तो ये वाला जो है मैंने पहले तो जो हिमांशी मैम है उनकी वीडियो से देखा, तो और आज जो है NEP 2020 ये जो रिवीजन हुआ मेरा, एक मुझे ना नया वीडियो मिला हुआ है जो आप लोग बोलते रहते हो कि हिंदी में कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं पेडालॉजी। तो जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा सचिन सर का, तो सचिन सर की जो ना मैराथन उन्होंने जब KVS का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसने तो सर ने वहाँ पे मैराथन चलाई हुई थी। मैं आपको शो करती हूँ अभी। तो ये सर का चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैराथन है ये KVS में ये वाली में आप जाओगे तो आज जो है मैंने ये वाला जो है ओनली जो है 1 आवर का ही देखा हुआ था, ठीक है। मेरे जिस मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ उस मोबाइल से, तो इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये 1 आवर तो कल ये मेरा पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो है आप बोल रहे थे कि आपको हिंदी में चाहिए, तो सर यहाँ पे ना हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर का आप देख सकते हो पूरा का पूरा ना हिंदी में ही पढ़ाते हैं, हिंदी में ही सारी चीज़ें नोट्स वगैरह जो है हिंदी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो और क्वेश्चन वगैरह भी कराए हुए हैं। तो मैं इससे जो है ये वाला 1 घंटे का मैंने देखा हुआ था आज जो है, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही देखा हुआ था तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके बाद जो 1 घंटे का वो मैं कल करूँगी। तो ऐसे ही हिमांशी मैम का है या ये सचिन सर का है जो थोड़े बहुत आपको मतलब मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको फ्री में करना है तो इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक आप जैसे कि ये वाला यूनिट 5 स्पेशली आपको ना यूट्यूब में मिल जाएगा, कोई ना कोई टीचर पढ़ा ही रहा था, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और फैक्चुअल वाले हैं तो इसलिए। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक अगर फ्री में आपको मिल रहा है, जैसे मैम ने पढ़ाए हो, मैं सर ने पढ़ाए हो, आप वहाँ से कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एक चैनल बताया हुआ था इनकलकेट लर्निंग तो वहीं से ही पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है। तो हाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वही था कि मुझे ये भी बताना था कि KVS का जो है पूरा सिलेबस हम कहाँ से कर सकते हैं पेडालॉजी, इसलिए मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। इसके अलावा जो भी खुद से अगर पढ़ना है आपको तो वो भी मैंने बताया हुआ था कि जो PDF वगैरह है, जो NIOS के ब्लॉग वगैरह कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। फिर भी आप लोग पूछते रहते हो कि कहाँ से करना है, मैंने सब कुछ बताया है। प्लीज़ आप थोड़ा बहुत ना देखा करो मेरे YouTube चैनल में कि मैंने अलग से सेपरेट बनाया हुआ है। इसके अलावा जो है मैंने बताया था इवनिंग में मैंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था जो सर की कन्यादान सीरीज, उसमें मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो उसमें जो है 8 अप्रैल में सर ने मिडनाइट को डाला हुआ था, तो 9 अप्रैल को वो हुआ था, तो उस दिन मैंने नहीं दिया था। और कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो फिर आज मैंने उसका टेस्ट दिया, तो उसके मार्क्स मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, ये रहा वो, ठीक है, ये वाला। तो इसमें मेरे मार्क्स आए थे 144, ठीक है। तो रैंडमली मैंने ऐसे ही लिया था क्योंकि मैं भी थोड़ा नर्वस हो रही थी कि कितने मार्क्स आएंगे, कैसे क्या पूरा टेस्ट देने में, क्योंककि PRT का दे रही थी ना, क्योंकि इसमें साइंस वगैरह की कोई क्वेश्चन आती है, लेकिन देखा नहीं ईजी है, मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। और ये PYQ ये 2023 का ही है जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए, तो उस हिसाब से अच्छा था एक्सपीरियंस। तो मैं और भी कोशिश करूँगी कि और अच्छा करना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में काफ़ी दिन 2 महीने अप्रोक्स हो चुके हैं, क्योंकि DSSB की प्रिपरेशन करते हुए छोड़ चुकी हूँ। तो थोड़ा सा ये है गैप आ गया, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हुए। मैथ के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, साइंस के क्वेश्चन भी इजी थे, ठीक है। क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मुझे ये सारे चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इसके अलावा जो सर ने PDF वगैरह दी हुई है ना डेली का टारगेट का, अजय सर ने, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। जो 9 अप्रैल का है ये मैं लर्न करने लग गई थी। तो इसमें जो है मैं साइंस का आज चैप्टर मतलब साइंस के जो क्लास 7 है ये मैंने आज किया हुआ था। SST का कल कर लूँगी, हिस्ट्री का, क्योंकि आज और टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इसी में ही चला गया टेस्ट वगैरह करने में, और मेरा जो पेड बैच है उसका रिवीजन करने में उसमें ही चला गया। तो बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट।